नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 मिनट से भी कम का वीडियो, और जिसमें म्यूजिक यानी संगीत के साथ साथ जीके जीएस का भी क्वेश्चन रहेगा। यानी एक क्वेश्चन आपका जीके जीएस का, तो एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका संगीत यानी म्यूजिक विषय के। खास कर करके ये जो सेशन है वो आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 या आगे भी आने वाले 5.0 की तैयारी जो कर रहे बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन समर्पित है। इसके अलावा आप या फिर किसी भी राज्य के टीजीटी एग्जाम हो, चाहे एमआरएस हो या फिर डीएसएसबी की बात कर ले या फिर आरआरबी की बात कर ले, कहीं भी संगीत के एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इसमें 5 ऑप्शन वाले बनाए गए हैं जीके जीएस और म्यूजिक, खास कर करके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। काफी सारे प्रश्न पिछले सीरीज में भी किए हैं, तो ये आपका सेकेंड मॉक आपका होने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी आपका एक मॉक हुआ है, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी चैनल में। ठीक है, चलिए तो सीधा प्रश्न के ऊपर में हम लोग बढ़े। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये हम लोग पिछले दिन के लास्ट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देख लिए थे। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा आपका वो यहाँ से 1662 नंबर प्रश्न से होगा। और एक बात और आप सबको बताना चाहेंगे कि कोई भी बच्चे ये देख के नहीं घबराएंगे कि सर 1662 नंबर तक आप करा दिए हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा जैसे क्वेश्चन टाइप हुए है, तो उसमें से आपका 1500 के बाद जो है वो क्वेश्चन ऐसे टाइप हम लोग किए जिसमें म्यूजिक और जीके जीएस साथ में हो। क्योंकि सभी एग्जाम में जो है वो जीके जीएस भी इंपॉर्टेंट उतना ही होता है, तो इस हिसाब से तो इधर आपको एकदम देखना ही नहीं है। ठीक है, केवल प्रश्न करा रहे हैं वो करते चलेंगे। बस ये समझिए कि ये दूसरा सीरीज है, पहला सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए फटाफट से समय को पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सन 1939 में बिहार में आमरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट से बताएंगे कि 1939 में बिहार में आमरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। काफी लेवल के प्रश्न आपको जीके जीएस मिलेंगे, तो काफी अच्छा हो जाएगा, केवल आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑप्शन है आपके सामने राहुल संकृत्यायन, या फिर आपका यदुनंदन शर्मा, या फिर स्वामी सहजानंद, या फिर स्वामी योगानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ जो सही जवाब हम आपको बता दें वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो यही आपका जो है आमरी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे 1939 के बिहार में। ठीक है, चलिए तो सीधा हम लोग क्वेश्चन के आंसर के ऊपर में ही रहेंगे, ज्यादा जो है वो एनालिसिस करने का काम नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। जो गलत है वो आपको बताना है। 2 तार वाली रुद्र वीणा को नकुली वीणा कहते हैं। दूसरी बात है 4 ताल वाली जो रुद्र वीणा है उसे राजधानी कहते हैं। ठीक है, या फिर 6 तार वाली जो आपका रुद्र वीणा है उसे सार्वरी कहते हैं, या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि इसमें असुमेलित कौन है, यानी गलत आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें कोई भी गलत नहीं, क्योंकि 2 तार वाली जो रुद्र वीणा है उसे नकुली वीणा कहते हैं, और 4 तार वाली जो आपकी रुद्र वीणा है उसे राजधानी कहते हैं, और ये 6 तार वाली जो होते हैं उसे सरवरी कहते हैं। तो सभी सही है, तो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि बीपीएससी के जो एग्जाम है उसमें आपका इसी तरह के ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं जैसा कि हम आपको करा रहे हैं। तो केवल ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्रश्न थोड़ा थोड़ा छोटा दिखेगा तो उसके लिए माफी चाहेंगे। ठीक है, आपको प्रश्न से मतलब है ना कि छोटा और बड़ा। बिहार आपका पढ़ेंगे प्रश्न को, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो बिहार प्रोविंशियल अगर सभा का गठन की बात कर लेंगे तो 1929 में ही इसका गठन हुआ था। तो 1664 नंबर प्रश्न का ए उत्तर एकदम सही है। अब हम बढ़ते हैं 1665 नंबर सवाल के ऊपर में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था?
स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, उसी को लिखे हैं कोई नहीं। फटाफट से ऑप्शन बताते चले। एक जीके जीएस तो एक म्यूजिक, क्या है ना, इसको कोई भी बच्चे देख सकते हैं जिनका जो कंप्यूटर से है, ये अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको हटा करके ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे म्यूजिक वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं, तो वो आप जो है वो जीके जीएस के रूप में 5 क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एकदम बिहार स्पेशल और जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका जो महात्मा गांधी वाला जो सेक्शन है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, उन सभी से काफी अच्छे लेवल के प्रश्न जो है आपको यहाँ पे बना के दिए, ठीक है। और वो भी प्रश्न जो है वो आपके अलग अलग परीक्षाओं में बीपीएससी के पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, केवल आपका अच्छे लेवल से आपकी तैयारी हो जाएगी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में अगर कृषकों का नेतृत्व अगर कोई किया है तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके स्वामी विद्यानंद, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले। म्यूजिक का प्रश्न आपके सामने ये रह गया, ठीक है, एक जीके जीएस तो एक म्यूजिक। अगला प्रश्न आपका म्यूजिक का ये है 1666 नंबर। निम्न में से कौन आपका एक असुमिलित यानी गलत का चयन करना है। निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन कीजिए, तो गलत कौन है ये बताइए। कच्छपी वीणा जो है 2 तार वाले होते हैं। घोषवती जो वीणा है क्या 1 तार वाली है। चित्रा वीणा 8 तार वाली है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हैं कि कच्छपी जो वीणा होते हैं वो 2 तार वाले होते हैं, तो ये सही है आपका। घोषवती वीणा में 1 तार होते हैं, बिल्कुल सही है। और चित्रा वीणा में 8 तार होते हैं, ये आप सब जानते हो कि ये गलत होते हैं। चित्रा वीणा में कितने तार होते हैं, तो आप सबको मालूम है कि चित्रा वीणा में 7 तार होते हैं। और आपसे गलत ही असुमिलित ही चुनने के लिए कहा गया, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले हम जीके जीएस के प्रश्न के ऊपर में हम अगर देखें तो जीके जीएस के काफी बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। फटाफट से बताएंगे कि बिहार में सर्च लाइट संपादक जो है समाचार पत्र के संपादक कौन है। क्या अब्दुल बारी है या फिर आपके लंबोवर मुखर्जी है, मुरली मनोहर प्रसाद है, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके मुरली मनोहर प्रसाद जी, ठीक है। ये बिहार में आपके सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, चीजें नहीं समझ में आ रहा है, ये सर्चलाइट प्रकाशन क्या, ये अलग अलग बहुत सारे, ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को एक अच्छा लाइक दीजिए, ठीक है। अगर लाइक रहेगा तो कोशिश करेंगे कि 2-4 मिनट बढ़े तो बढ़े, लेकिन सभी क्वेश्चन के ऊपर में एक अच्छा एनालिसिस दे, ट्रिकली बताए, कॉन्सेप्चुअल, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहे। तो उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा सेशन को। काफी अच्छा अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो वो चीजें कराएंगे, नहीं तो 10 मिनट के अंदर वीडियो कोशिश करते हैं कि खत्म कर ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित का चयन कीजिए। इसमें से असुमेलित कौन है यानी गलत। जल तरंग, नल तरंग, करताल या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि असुमेलित की बात करें तो कोई नहीं है, क्योंकि जल तरंग या नल तरंग की बात कर लेंगे, ठीक है, तो और करताल, ये तीनों के तीनों जो होते हैं आपका घनवाद होता है। कैसा वाद होता है, तो घनवाद है ना। चतुर्विध वाद वर्गीकरण में आप लोग पढ़े थे, चमड़े का बना होता है, अवनद वाद होता है ना, तार लगे होते, तंत्री वाद होते, उसी तरह जिसे पीट पीट कर बजाया जाता है उसे घनवाद कहते। तो सभी जो है वो आपके घनवाद के ही उदाहरण है। करताल भी नल तरंग हो या फिर जल तरंग। तो 1658 का इसमें गलत चूज करना है, तो गलत कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 1658 नंबर प्रश्न का ई उत्तर एकदम आपका सही है। चलिए अगले हम देखें 1669 नंबर सवाल। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल से खास करके ये प्रश्न आपका रहेगा कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया किनके टाइम में। क्या नीतीश कुमार के द्वारा या लालू प्रसाद यादव के द्वारा या सुशील कुमार मोदी द्वारा, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सोचिए कौन से उत्तर सही होगा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात कर लेंगे तो ये की गई थी आपका सुशील मोदी के द्वारा, यानी सी उत्तर एकदम आपका सही है। अगले प्रश्न के ऊपर में हम बढ़ते हैं तो 1670 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट से आपको बताने। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दे कि जो अपनी तैयारी में गति देना चाहते हैं या फिर गति दे भी दिए हैं, तो एक अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल के जितने भी प्रश्न है, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं अलग अलग, ठीक है,
ऑफिशियली जो बीपीएससी का अधिकारी वाला जो एग्जाम होते हैं उसमें जो पूछे गए हैं, या फिर टीआरई 1, 2 और 3 के जो एग्जाम है उसमें जो जीके जिसका क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो म्यूजिक का जो एग्जाम अभी करंट में टीआरई 1, 2, 3 में हो रहा है, ये अलग अलग राज्य में, तो सभी के लेवल को देखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं जिसमें म्यूजिक और जीके जीएस दोनों आपको मिल जाएंगे। प्रश्न की संख्या 2500 से भी प्लस होगा और मात्र ये आपको जो है प्रिंटेबल होगा। आप इसको फोटोकॉपी के दुकान पे जाके और निकलवा सकते हैं और इसको आप आराम से बाइंडिंग करा लीजिएगा स्पाइरल, और इससे सेट मारिएगा। इससे बाहर जो जीके जीएस और म्यूजिक कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छे मार्क्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी और टोटल आपको कितने में मिल जाएंगे, तो 199 रुपया में 199 रुपीज में आपको ये चीज आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर इसके साथ थ्योरी भी अगर कोई लोग लेना चाहते हैं तो थ्योरी के लिए और आपको 99 रुपीज जो है वो बढ़ जाएंगे। तो केवल एमसीक्यू लीजिएगा 2500 प्लस आपको जीके जीएस और म्यूजिक दोनों का मिलेगा 199 रुपया में, और थ्योरी वाला सेक्शन लीजिएगा म्यूजिक का तो वो मिलेगा आपको केवल 99 रुपया में। नंबर नोट कर सकते हैं मेरा, लिखिए 88 और 2 और 537 और 6551। ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क करिए। ध्यान रहे इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, सारा कुछ इसी नंबर पे। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ देखें तो निम्न में से असुमेलित का चयन करिए, जो गलत है उसको चुनना है आपका, ठीक है। तो शफीक खां हो जाएंगे, मुश्ताक अली, रईस खां या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो होगा आपका इनमें से कोई नहीं। पूछो कैसे कोई नहीं, तो एक नॉर्मली अगर उत्तर आपको दे दे एक शब्द में, तो सबके बारे में अगर आपको जानकारी होगा तो आप जानते होंगे कि सबके सब बिनकार है। शफीक खां की बात कर ले या मुश्ताक अली की बात कर ले, रईस खां की बात कर ले, सब बिनकार है, तो इसमें अलग कोई नहीं है, तो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। चूंकि 10 ही प्रश्न आपको प्रत्येक छोटे वीडियो में करा रहे हैं। अगर इसको गति देना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बुकलेट को घर पे रखिए और उसी से डेली लगाना शुरू करिए। आंसर से मिलाइए कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लगाइए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन को लेकर के झारखंड राज्य बना है? जी के जिसका अच्छा क्वेश्चन है कि जो पुराने वाले बिहार था हमारा, उसमें से कितने एरिया लगभग एक परसेंटेज के रूप में आपको बताने हैं। कई बार जिला भी आते हैं, लेकिन उस तरह के भी प्रश्न आपको कराएंगे, लेकिन बताने कितने प्रतिशत जमीन यानी क्षेत्र को लेकर के झारखंड एक नया राज्य बना है। क्या 38.40% या फिर 45.85% या फिर 42.35%, 51.72%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45.85% जमीन को लेकर के पुराना वाला बिहार में से और झारखंड एक नया राज्य बना है। तो ये आपको हम लगभग 10 क्वेश्चन करा दिए। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि अगले बार जब हम आपको क्वेश्चन कराए तो सभी चीजों को अच्छे से आपको समझाते चले, ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।